एक ही दिन में अखबारों में दो खबरें आईं। ये दोनों ही खबरें अलग अलग जगहों से आईं, लेकिन एक ही प्रकृति की हैं। दोनों ही खबरों का मजमून भी अलग अलग ही निकलता है। दरअसल 7 सितंबर को अखबारों में दो खबरें आईं। दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी के एक बयान के बारे में लिखा गया। पीएम ने कहा है कि मंत्री वीआईपी कल्चर से दूर रहें। G20 समिट के लिए सभी मंत्री दिल्ली में ही रहें और जिसकी जहां ड्यूटी लगाई गई है वहां समय से पहुंचे। जाहिर है कि पीएम एक बड़ा संदेश दे रहे हैं कि नेता अपने वीआईपी आवरण से दूर रहें। वहीं एक और खबर देहरादून से भी छपी। इस खबर में बताया गया कि उत्तराखंड विधानसभा की पीठ से एक निर्देश उत्तराखंड के मुख्य सचिव को जारी किया जा रहा है। इस निर्देश में पीठ ने व्यवस्था दी है कि अगर कोई विधायक किसी अफसर को फोन करे तो वो अफसर फोन पर भी माननीय विधायक कहकर संबोधित करे। अब आप खुद समझिए कि इन दोनों ही खबरों में कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि वीआईपी कल्चर से दूर रहें और वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में विधायकों के लिए माननीय शब्द इतना जरूरी है कि वो सुने बिना उनसे रहा नहीं जा रहा। उत्तराखंड में विधायकों का विशेषाधिकार है कि वो अपने लिए माननीय शब्द का प्रयोग करवाएं, लेकिन सोचिए कि जनता के लिए किसी ऐसे सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करने के लिए कौन निर्देश जारी करेगा। विधायक अगर किसी अफसर से मिलने उसके दफ्तर में जाए तो अफसर उसे खड़ा होकर रिसीव करेगा, लेकिन व्यवस्था बनाने वालों से क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि क्या ऐसा कोई नियम जनता को ध्यान में रखकर भी बनाया जाएगा? क्या जनता किसी सरकारी अफसर के दफ्तर में मिलने जाए तो अफसर को खड़ा नहीं होना चाहिए? क्या जनता को अपने लिए माननीय शब्द सुनने का अधिकार भी नहीं है? दरअसल ये बयान और निर्देश आम नागरिक और आम नागरिकों के लिए कहकर बनाई गई व्यवस्था के बीच की खाई को दर्शाता है। जो सिस्टम जनता का जनता के लिए और जनता के जरिए ही बनाया जा रहा है, वही सिस्टम आम नागरिकों को दोयम दर्जे का मानने लगता है। याद कीजिए कि पिछली बार आप कब किसी सरकारी दफ्तर में किसी काम से गए थे और आपको वही ट्रीटमेंट मिला हो जो किसी विधायक किसी अफसर को उसी दफ्तर में मिलता हो। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको ऐसी व्यवस्था नहीं मिली होगी। हो सकता है कि आपको अधिकारी दफ्तर में मिला ही ना हो। अगर दफ्तर में हो और कुर्सी पर बैठा हो तो आपको बाहर इंतजार करना पड़ा हो या फिर आपको अगले दिन आने के लिए भी कहा गया होगा। किसी आम नागरिक का विशेषाधिकार क्या हो सकता है? क्या हम भारत के लोग कहने की जगह हमें खुद को विशेषाधिकारहीन भारत के लोग कहना चाहिए? हो सकता है कि इस बारे में तर्क दिया जाए कि विधायक भी तो जनता के ही काम के लिए अफसरों से मिलने जाएगा, लेकिन ऐसे में क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि अगर कोई विधायक मंत्री जनता के ही काम से अफसरों से मुलाकात करना चाहता है तो फिर वो जनता के लिए उसी विशेषाधिकार की मांग क्यों नहीं करता जिसकी मांग वो खुद के लिए कर रहा है? आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। अपने सुझाव और प्रतिक्रियाएं भी आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो करें।